मेरी प्रिय आत्माओं, मेरा आज का विषय है सरल गीता 18वां अध्याय। मैं श्रोतागण से निवेदन करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा और लाभ उठाइएगा। 18वां अध्याय, मोक्ष संन्यास योग, उपसंहार संन्यास सिद्धि। श्री कृष्ण वैराग्य का अर्थ और मानवीय चेतना तथा कर्म प्रकृति के गुणों का प्रभाव समझते हैं। वे ब्रह्म अनुभूति, भगवद गीता की महिमा तथा भगवद गीता के चरम निष्कर्ष को समझते हैं। यह चरम निष्कर्ष ये है कि धर्म का सर्वोच्च मार्ग परमात्मा की शरणागति है और पूर्ण प्रकाश प्रदान करने वाली है और व्यक्ति को प्रभु के नित्य धाम को वापस जाने में समर्थ बनाती है। सब प्रकार के कर्म फल का त्याग ही संन्यास है। वस्तुतः कर्म फल का त्यागी ही सच्चा सन्यासी है। कुछ ज्ञानी कर्मों को ही त्यागना ठीक बताते हैं, परंतु दूसरे कहते हैं यज्ञ दान तप जो करते ही रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान दान और एवं तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, अपितु वे जो आवश्यक कर्तव्य हैं, क्योंकि बुद्धिमान पुरुषों में यज्ञ दान तप ये तीनों ही कर्म अंतःकरण को पवित्र करने वाले हैं। इस प्रकार ज्ञाता ज्ञान एवं ज्ञेय ये तीन प्रकार के कर्म प्रेरणा हैं। कर्ता कर्ण क्रिया ये तीनों प्रकार के कर्म संग्रह हैं। ये तो शुद्ध करने वाले कर्म हैं, इनका त्याग उचित नहीं है, परंतु मोहवश इनका यदि कोई त्याग कर लेता है तो वह त्याग तमोगुणी है। कर्म फल का त्याग करके कर्तव्य भाव से जो कर्म किया जाता है वह सात्विक है। सात्विक त्यागी दुखदायी कर्मों से घबराता नहीं है और सुखदायी कर्मों से प्रसन्न नहीं होता। कर्मों का परित्याग तो सीधारी के लिए असंभव है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। इस प्रकार जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया गया है और कर्तापन को छोड़कर फल रहित हो जाता है वह सात्विक कर्म है, परंतु जो कर्म भोगों के लिए और अहंकार युक्त किया जाता है वह राशि कर्म है। इस प्रकार कर्म धानी हिंसा को ना विचार करके ज्ञान से किया जाता है वह तामसी कर्म है। इस संसार की सारी वस्तु सात्विक राशि और तामसी हैं। इस प्रकार सुख भी तीन प्रकार के होते हैं। जो सुख आरंभ में विष की भांति और अंत में अमृत की भांति होते हैं, जिसे आत्मा व बुद्धि को शांति मिलती है, वह सात्विक सुख है। इंद्रिय सुख को आरंभ में अमृत और अंत में विष की भांति होते हैं, वे राशि सुख है। राशि इसके विपरीत जो सुख आरंभ में आत्मा को केवल मोह, नींद, आलसी और सुस्ती से में डालते हैं, वे तामसी सुख है। इनमें चारों वर्णों के धर्म का वर्णन है। अपना धर्म चाहे कैसा भी हो उसको अपनाना ठीक है, न कि दूसरों के धर्म को स्वीकार करना। सभी कर्मों में दोष तो रहते ही हैं, बिना धोए के क्या कभी आगरी हो सकती है। हाँ, प्रत्येक कर्म अनासक्ति भाव से करना चाहिए। अंत में गीता सार ये है, मैं श्रोता से करूँगा, ये ध्यानपूर्वक सुनिएगा और लाभ उठाइएगा, आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति हैं। अंत में गीता सार ये है कि परमात्मा का अनन्य भक्त भी है जो उसकी शरण में रहता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म फल अवश्य भुगतना पड़ता है, परंतु प्रभु शरण में ऐसा करना सरल हो जाता है। अंत ये कहना उचित होगा कि संसार में समस्त ज्ञान का भंडार वेद है और वेदों का सार उपनिषदें हैं, उपनिषदों का सार गीता है और गीता का सार गीता का 18वां अध्याय है। 18वें अध्याय का सार इस अध्याय का 66वां श्लोक है और इसका सार प्रभु के अनन्य शरणागति है, क्योंकि इस भगवत निष्ठा के उल्लेख से योगी रामकृष्ण ने अपने उपदेश का उपसंहार किया। यदि कोई आपसे पूछे कि गीता का सार एक शब्द में क्या है, तो मैं कहूँगा शरणागति। वस्तुतः शरणागति का क्या अर्थ है? ना कोई इच्छा है, ना कोई शोक है, ना कोई अभिमान है, ना कोई ममता है,
ना मैं हूँ ना मेरा, सब कुछ है तेरा। जहाँ मैं और मेरा होता है वहाँ मोह होता है, अतः जहाँ तय तेरा होता है वहाँ समर्पण होता है। अतः प्रभु शरणागति प्रकाष्ठा का उज्ज्वल उदाहरण प्रस्तुत है। मैं श्रोता कहूँगा, इसके ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जीवन में अपनाइएगा। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मेरा इष्ट तू है, मैं तेरा पुजारी, तेरा खेल मैं हूँ, तू मेरा खिलाड़ी। खिलाड़ी ये मेरी मर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। फिर कैसी बाधा है जब मन में मोहन, सांसों में इरादा है। गीता जीना सिखाती है, भोले भटकों को सही मार्ग सिखाती है। जियो गीता के संग में, छोड़ के चिंता सब, जियो जीवन आनंद में। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज। वस्तुतः गीता एक गूढ़ रहस्यमय ग्रंथ है, जिसका बार बार अध्ययन करने से इसके श्लोकों के गूढ़ अर्थ समझ में आते हैं, अतः दिव्यानंदानुभूति होती है। इस कारण जयदार गोविंदका जी गीता की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं। इन पंक्तियों को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा और आत्मसात कीजिएगा। शास्त्रों का अवलोकन और महापुरुषों के वचनों का श्रवण करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संसार में श्रीमद् गीता के समान कल्याण के लिए कोई भी उपयोगी ग्रंथ नहीं है। गीता में ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि जितने भी साधन बताए गए हैं, उनमें से कोई भी साधन अपनी श्रद्धा, रुचि और योग्यता के अनुसार करने से मनुष्य का शीघ्र कल्याण हो सकता है। अतएव उपयुक्त साधनों का तथा परमात्मा का तत्व रहस्य जानने के लिए महापुरुषों का और उनके अभाव में उच्च कोटि के साधकों का श्रद्धा प्रेमपूर्ण संग करने की विशेष चेष्टा करते हुए गीता का अर्थ और भाव से वर्णन करने तथा उसके अनुसार जीवन बताने के लिए प्राण प्रयत्न करना चाहिए। स्वामी गीतानंद वीर जी अम्बाले वाले इस विषय में कितना सुंदर लिखते हैं। श्रोता ध्यानपूर्वक सुनिए। गीता के ये श्लोक, जो नामक के तीर देखने में छोटे लगे, गाम करे गंभीर। अतः फल की इच्छा से प्रेरित हो सारे कर्मों का त्याग करना संन्यास है, जबकि कर्म को भोगने की सारी दुष्चिंताओं एवं उद्विग्नों को समाप्त कर देना ही त्याग है। पुस्तक गीता सोम योग और संपूर्ण सार संग्रह है। काम्यानाम कर्मान न्यास संन्यासम कवय बिंदुए, सर्वकर्म त्यागम प्राहु त्यागम विलक्षणा। ये कहते हैं दाना की खवायश के काम उन्हें छोड़ने का है संन्यास नाम। अगर त्याग में हो न तरके अमल करे, सब अमल छोड़कर उसके फल। बुद्धिमान लोग काम्य कर्मों के त्याग को स्नेह कहते हैं और सब कर्मों को, फलों के त्याग को विद्वान लोग त्याग कहते हैं। शरीर बान में लोभियत कर्म प्रभाते नरय, न्यायम बा विवृतम बा पंचम अते तस्य हेत तस्य हेतव हेतव। अच्छा, कोई काम इंसान यतन से करे, जबान से करे कि तन से कि मन से करे, रवा काम या ना रवा का काम हो, ये इन्हीं पांचों में हो, सारे इल्ज़ाम हो। व्यक्ति अपने शरीर, अपनी वाणी तथा अपने मन से जो भी कोई उचित अनुचित कर्म आरंभ करता है, उसके 5 कारण होते हैं। यत तत् अग्रे विषय इव परिणामे अमृतो पमम तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्म बुद्धि प्रसाद जन्म। अच्छा, वो सुख जिसमें हासिल वो दुख निजात है। निजात वो पहले जहर और फिर आबे हयात है। वो सुख आत्मा के मिल ज्ञान में, वो सुख आत्मा के मिले ज्ञान से सतोगुण भी है। सतोगुण भी सुख है पहचान से। हाँ, जो सुख आरंभ में विष जैसा लगता है परंतु अंत में अमृत के समान होता है। जो व्यक्ति में आत्मा साक्षात जाता है, वह सात्विक अनित्य सुख है। अच्छा, शक्तिमा
विषय इंद्रिय संयोगात यत तत् अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषम इव तत् सुखम जाजसम समृतम। जो महसूम से मेल न खा करे हवास, मुसर्रत को लज्जत हो रुशनास। जो पहले वो अमृत है फिर जहर, रोगुन मुसर्रत हो एक लहर। जो सुख विषय तथा इंद्रियों के सहयोग से उत्पन्न होता है वह रम्य अमृत के समान है, परंतु परिणाम में विष के समान है। वह सुख राजसी है, वह सुख राजसी है। यत् अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहन आत्मने नींद्र आलस्य प्रबादो थम तम तामसम उदार हितम। हो मदहोश इंसान जिस आराम में, जो धोखा अगाजो इल्ज़ाम में, बड़े सुस्ती हो कल्फतो ख्वाब में, तमोगुण वो सुख है समझ लीजिए। जो सुख आरंभ और अंत में आत्मा को मोह में फंसाते हैं, जो सुख निंद्रा आलस्य और प्रमाद में उत्पन्न करते, वह सुख तामसी हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। सुन अर्जुन, खुदा है खुदा हर कहीं, खुदाई के दिल में है खुदा मगे। जो सब हस्तियों को घुमाता रहे, जो माया का चक्कर चलाता रहे, उनको, हे अर्जुन, परमात्मा सब प्राणियों के हृदय बैठा हुआ है और वह उनको इस प्रकार घुमा रहा है मानो किसी यंत्र पर चढ़े हुए हों। मन मना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव यशयसी सत्यमते प्रजा जाने प्रिय असी में। लगा मुझ में दिल भक्त हो जा मेरा, तू कर यज्ञ मेरे सामने सर्व का। मुझे तुझसे प्यार है, मेरा बसल का तुझसे प्यार है। अपने को मुझ में लगा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर, मुझे नमस्कार कर। ऐसा करने तू मुझ तक पहुंच जाएगा, क्यों तू मेरा प्रिय है। इसलिए मैं तुझे सचमुच इस बात का वचन देता हूँ। मेरे प्रियात्माओं, जो अगला श्लोक है वो गीता का विश्व विख्यात श्लोक है। मैं श्रोता से निवेदन करूँगा कि ध्यानपूर्वक सुनेगा। विद्वानों ने इस श्लोक को गीता का सार कहा है, इसे जीवन में उतारिएगा। और ये शरणागति का श्लोक है। ये गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। सर्वमान प्रत्यजाय माम एकम शरणम व्रज अहम तबा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। तू सब अधर्म छोड़ ले मेरी राह, तू मांगा के दामन में मेरे पनाह। तेरे सब पाप दूर कर दूंगा मैं, ना गमगीन हो मसरूर कर दूंगा मैं। सब अधर्मों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। तू दुखी मत हो, मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा। प्रभु शरण में सुख शांति आनंद तो मिलता है, परंतु किए हुए कर्मों को अवश्य भुगतना पड़ता है, क्योंकि कर्म फल को भोगे बिना छुटकारा नहीं। प्रत्येक व्यक्ति कर्म करने में पूर्ण स्वतंत्र है, परंतु उसके फल भोगने में ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार स्वतंत्र है। जैसे महर्षि व्यास जी महाभारत में लिखते हैं, अवश्यम में भोगतम कृतम फलम शुभाशुभम। जो व्यक्ति किसी शुभ अशुभ कर्म किए उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा, परंतु कर्मों का परिणाम किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। अतः व्यक्ति को परिणाम के विषय में चिंता नहीं करना चाहिए। अतः प्रभु शरण में पापों से कभी भी मुक्ति नहीं मिलती, परंतु किए हुए पापों का पश्चाताप करने से पापों को सहन करने में शक्ति बढ़ जाती है। अतः व्यक्ति को सारे कर्मों का परिणाम प्रभु पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति के हाथ में नहीं है और सदा उसकी शरण में रहना चाहिए। यही गीता सार है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्व प्रसादात मैं च्युत
स्थिर अस्मि गत संदेह करिए बचमन तब पुकारा आजन ने फिर ए लाई जाल हुआ दूर शक और फरेबे ख्याल पता चल गया है मजबूत पता चल गया है दिल है मजबूत अब बजाऊंगा आपके हुक्म सब। हे कृष्ण, तेरी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति की प्राप्त हो गई है। अब मेरे संदेह दूर हो गए, मैं सिर्फ प्रज्ञ हो गया हूँ। अंत में मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। गीता का अंतिम श्लोक ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर यत्र कृष्ण यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति दुर्वा नीति बति मम। हाँ, जिधर कृष्ण मेहरबान योगेश्वर है खुद जहाँ, जिधर साबे कामियाँ वो अर्जुन जैसा पहलमा, बही शाद कामियाँ बही है सुख इंतजामियाँ, बही हैं काम रानियाँ, बही हैं शाद नामियाँ। हे राजन, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण और जहाँ गांडीव धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर विजय श्री विभूति अचल नीति है। ऐसा मेरा मत है। ओम शांति शांति।